हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आपका जो यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट है वो अब होने वाला है और मैं यहाँ आपके लिए सॉल्व पेपर जो जून 2023 का पेपर हुआ था हमारे पास जनरल एप्टीट्यूड का, वो लेके आया हूँ। ठीक है, देखिए आपके सामने यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए डियर एस्पिरेंट्स कि हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 100 क्लियर और हमें टाइम अलाउड वहाँ पे होता है 1 आवर और 15 मिनट्स। जब आप पेपर देते हैं आपको कितना 1 घंटा 15 मिनट दिए जाते हैं और मैक्सिमम आप मार्क्स कितने होते हैं 100 होते हैं। इतना तो आपको पता ही है। और यहाँ पे फिर बताया गया है कि ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क, देख सकते हैं आप। और दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 50 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। ओके, ईच आइटम्स हैज़ 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन मार्क ABCD, ये आपको तो पता ही है। लेकिन यूज़ ऑफ एनी कैलकुलेटर और लॉग टेबल एक्सेट्रा इज प्रोहिबिटेड। सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है यहाँ पे। और देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर, और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, याद रखना, खास करके आर्ट्स बैकग्राउंड जिनका होता है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एक बात है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। देखिए, क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो वो पूछा गया है डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक। देखिए, ये जो पहला पोर्शन आपको पूछा गया है ना, मैं आपको यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन आपको ये बताऊँगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था, द फॉलोइंग टेबल शोज नेट national income in lakhs, crores and per capita net national income in thousands of India during the 5-year period from the year 2015 से 16 to 2019 to 20 based on the data in the table answer the question that follows। अब आपको ऐसे टेबल दिया गया है, ठीक है, और आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखना क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए, ये आपको डेटा दिया गया है। ठीक, ये डेटा दिया गया है। ये क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये 2023 का पेपर है। देखें, इस तरह से डेटा आपको दिया जाएगा। और अब ये क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। डेटा इंटरप्रिटेशन से पूछा गया है। कहाँ से पूछा गया है? डेटा इंटरप्रिटेशन से। ठीक है, और कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? यहाँ पे 5 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन से पूछे गए। अब देखना कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से आपको दिया जाएगा डेटा, ओके, और फिर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन द नेट नेशनल इनकम ओवर द प्रीवियस ईयर वाज मैक्सिमम। देखिए, आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया ना इन्होंने, और इस क्वेश्चन का आंसर पता क्या आ रहा था? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा था 2016 और 17। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। फिर अज्यूमिंग दैट द पर कैपिटा नेशनल इनकम ग्रोज बियॉन्ड द ईयर 2019 to 20 एट द एवरेज ऑफ एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज परसेंट ऑफ द पीरियड। ये आप देख सकते हैं, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन थाउजेंड्स एट द एंड ऑफ ईयर 2021। अब ये क्वेश्चन जो पूछा गया ये भी इस डेटा के रिलेटेड पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर भी डी आ रहा था ऑप्शन। ठीक है, और फिर व्हाट इज द एवरेज पर कैपिटा नेशनल इनकम इन 1000 पर ईयर। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 23। तो देखें, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा था। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे लिखना है और सॉल्व करने की कोशिश करना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही आपको पूछा गया है, देख सकते हैं आप, विद रेफरेंस टू ईयर 2015 से 16 के बीच में डेटा पूछा गया। और फिर आपसे क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये भी आपको इसी डेटा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन पर कैपिटा नेशनल इनकम ड्यूरिंग 5 ईयर्स टू, तो ये आपको जो दिया गया है डेटा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आ रहा था। लेकिन ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं? 5 के 5 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन से। अब आपको पता चल गया होगा कि आपको पढ़ना क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी गई है, इंटरनेट इज कॉमनली यूज सर्विस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। फिर स्टेटमेंट देगी यहाँ पे HTTP इज द प्रोटोकॉल, जैसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है ना, दैट वेब ब्राउजर्स एंड वेब सर्विस यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर द इंटरनेट। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए थे, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, कौन सी सही है, और आपको इसमें आंसर बताना था। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो फॉल्स है, लेकिन बट स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है। HTTP इज द प्रोटोकॉल दैट वेब ब्राउजर्स एंड वेब सर्विस यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर द इंटरनेट। देखिए, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? ये क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी से पूछा गया है। कंप्यूटर की जो टर्मिनोलॉजी है वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपसे पूछा गया, नेगेटिव कम्युनिकेटर्स यूजली एक्सप्रेस किसको करते हैं? क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आ रहा था। यहाँ पे मैं जो आपको आंसर बता रहा हूँ ना, ये NTA की जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। नेगेटिव कम्युनिकेटर्स यूजली एक्सप्रेस किसको करते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर इन्होंने दिया था ऑप्शन नंबर सी, ये हमारे पास पेसिमिज्म। देखिए, अगर हम बात करते हैं ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से। ठीक है,
और क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी यानी बी, सी एंड डी ओनली आता है। ऑप्टिमिज्म भी आता है, ठीक है, और फिर हमारे पास पेसिमिज्म भी आता है, और फिर ये हमारे पास रीसेंटमेंट भी आता है, ठीक है, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया आपसे, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट द NEP 2020 रिकमेंड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बिटवीन द इंस्टीट्यूशन। अब ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? ये क्वेश्चन आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना 2020 की, वहाँ से पूछा गया है, क्लियर। देखिए इसमें स्टेटमेंट आपको पूछी गई, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ NEP 2020 इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। फिर इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। लास्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड जो है ये ट्रू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का है जो यहाँ पे जो ये इन्होंने स्टेटमेंट सेकंड दी है ना, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेक्स्ट जो हमारे पास NEP है 2020 वाली इज़ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, ये भी ट्रू है। और एक दूसरी स्टेटमेंट जो दी गई थी, एक सेकेंड, और ये स्टेटमेंट जैसे फास्ट द NEP 2020 रिकमेंड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बिटवीन द इंस्टीट्यूशन, ये भी ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का सीधा सा आंसर है हमारे पास बोथ, जो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड है ये ट्रू है। देखिए अब ये क्वेश्चन पेपर लाने का मकसद ये है कि आपको कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाते हैं आपको पता चल जाएगा आज। फॉर ए कीबोर्ड, ए कंप्यूटर कीबोर्ड हैज़ ए की मैट्रिक्स अंडरनीथ द की, व्हेन ए की इज प्रेस्ड इट प्रेसेस ए स्विच दैट कंप्लीट्स इट दैट डैश दिस अलाउज डैश टू फॉलो द लोकेशन ऑफ द की प्रेस्ड इज डैश, द लोकेशन ऑफ द की प्रेस्ड इज कंपेयर टू डैश मैप टू फाइंड द डैश वैल्यू फॉर द की दैट हैज़ बीन प्रेस्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपको पूछा गया है कहाँ से? कंप्यूटर हार्डवेयर से। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी। कैसे आता है ये मैं आपको बताता चलूँ। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी आता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर कीबोर्ड हैज़ ए की मैट्रिक्स अंडरनीथ द की, व्हेन ए की इज प्रेस्ड इट प्रेसेस ए स्विच दैट कंप्लीट्स ए, यहाँ पे क्या आएगा? सर्किट। और दिस अलाउज, ये क्या करता है? करंट टू फॉलो द लोकेशन ऑफ द की प्रेस्ड इज, फिर क्या आएगा हमारे पास? कैलकुलेटेड द लोकेशन ऑफ द की प्रेस्ड इज कंपेयर टू द, फिर हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे? करैक्टर, यहाँ पे आएगा कंपेयर्ड टू ए करैक्टर मैप, ओके। और फिर हमारे पास आ जाता है टू फाइंड द, यहाँ पे बाइनरी वैल्यू फॉर द की दैट हैज़ बीन प्रेस्ड, ओके। इस तरह से इन्होंने आंसर दिया है इसका आंसर की में। अब बात करते हैं व्हेन इन्फरेंस इज बेस्ड नॉट ऑन क्वेश्चन बट ऑन यूनिफॉर्मिटी ऑफ को एग्जिस्टेंस एज इन द केस ऑफ इन्फरिंग क्लोवन हूफ्स ऑफ एन एनिमल बाई इट्स ऑर्न्स इट इज़ कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे इंडियन लॉजिक से पूछा गया है, तो इसका आंसर आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया डियर एक्सपीरियंस यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 11 की जब बात करते हैं तो इसका आंसर क्या आ रहा है? यहाँ पे स्टूडेंट्स आर पैसिव लर्नर्स, टीचर्स एक्ट एज फैसिलिटेटर्स फॉर लर्निंग, टीचर्स डायरेक्ट लर्निंग एक्टिविटीज, लर्निंग इज बेस्ड ऑन कोलैबोरेशन बिटवीन स्टूडेंट्स, लर्निंग इज बेस्ड ऑन स्टूडेंट इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पे पहले आता है टीचर एक्ट एज ए फैसिलिटेटर फॉर लर्निंग, फिर आता है हमारे पास लर्निंग इज बेस्ड ऑन कोलैबोरेशन बिटवीन स्टूडेंट्स, और फिर आता है लर्निंग इज बेस्ड ऑन स्टूडेंट इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ रहा है, याद रखना, ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था फ्रॉम द व्यू पॉइंट कम्युनिकेटर्स लैंग्वेज एंड अदर सिम्बॉलिक सिस्टम्स आर। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ से पूछा गया है? ये क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी, सोशल टारगेट, ठीक है। फ्रॉम द व्यू पॉइंट कम्युनिकेटर्स लैंग्वेज एंड अदर सिम्बॉलिक सिस्टम्स, ये हमारे पास क्या है? सोशल टारगेट्स होते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है, ए रिसर्चर ऑब्टेन्स द फॉलोइंग पी वैल्यूज टू सैम्पल कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंट सैम्पल्स, विच ऑफ दीज कैन बी कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 0.004, जो हमारे पास बी एंड सी ओनली, सॉरी 0.99 और हमारे पास 0.995। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था क्वेश्चन नंबर 13 का, और ये आया है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से ये क्वेश्चन, ठीक है। किस टॉपिक से आया है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है 14, विच अमंग द फॉलोइंग वुड बी द ethical issues in a research study that involves participation of human subjects। क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका आंसर क्या रहने वाला है? लैक ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म, एक्सेसिव इंड्यूसमेंट्स, या फिर डिब्रीफिंग। तो इस क्वेश्चन का क्या है आंसर हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, और ये हमारे पास रिसर्च एथिक्स से क्वेश्चन आया है, ठीक है। ए, बी एंड सी ओनली इसका करेक्ट आंसर है।
फिर क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया था, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंटें दी गई हैं। अब ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, ए लर्नर कल्चरल बैकग्राउंड हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन हिज हर लर्निंग एक्सपीरियंस, या फिर जेंडर इज़ नॉट ए स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन आपके सामने थे, ये स्टेटमेंटें पूछी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो फॉल्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूँ मैं, और जो हमारे पास बट स्टेटमेंट सेकंड जो है वो ट्रू है, जेंडर इज़ नॉट ए स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट। आपको ये याद रखना है, ये कहाँ से पूछा गया था? ये क्वेश्चन अफेक्टिंग फैक्टर्स टू लर्निंग से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल यूज फॉर क्रिएटिंग एंड शेयरिंग ऑनलाइन लर्निंग गेम्स। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे सॉफ्टवेयर से पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? क्वेश्चन नंबर 16 का पैडलेट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, स्मार्ट होम एप्लीकेशंस दैट automates the controlling of lighting, temperature, entertainment system and appliances in example of। क्वेश्चन नंबर 17 आपको जो पूछा गया है, ये पूछा गया हमारे पास जनरल अवेयरनेस से, और इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया 18, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेजेस, आप देख सकते हैं 11,000, इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंक्रीज बाई 11% एंड द नंबर ऑफ एडल्ट इंक्रीज बाई 20% द पॉपुलेशन बिकेम्स। आपको ये डेटा दिया गया है, तो आपको निकालना था फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट सेपरेटली इन द विलेज। क्वेश्चन नंबर 18 आपको परसेंटेज से पूछा गया है। कहाँ से पूछा गया है? परसेंटेज। आपको ये पता होना चाहिए कहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एट लाहौर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद वर एस्टेब्लिशिंग ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इन इंडिया। आपको स्टेटमेंट दिया गया, द मेन रीजन ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट वाज द लर्निंग डिमांड इन दीज place for higher education including oriental as well as modern European education। in the light of the above statement choose the most appropriate, आपको चूज करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आप बताएं ज़रा इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। अब ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? ये क्वेश्चन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ से पूछा गया है। कहाँ से पूछा गया है? इंडियन यूनिवर्सिटीज़ से। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया 20, इफ़ इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम द मीडिया टू द ओपिनियन लीडर एंड फ्रॉम देम टू द टारगेट ऑडियंस द प्रोसेस इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से पूछा गया है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास ऑप्शन नंबर डी था, मल्टी स्टेप फ्लो, ओके, जो इनकी आंसर की पे है हमारे पास दिया गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इन द लाइट ऑफ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये हमारे पास टर्मिनोलॉजी से पूछा गया है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। जैसे क्वालिटीज़ ऑफ काज आर एक्सीडेंटल एंटीसीडेंट्स, द काज ऑफ द काज इज नॉट द काज, द को इफेक्ट ऑफ ए काज आर देमसेल्फ कैजुअली रिलेटेड, या फिर एटर्नल सब्सटेंस लाइक स्पेस आर नॉट अनकंडीशनल एंटीसीडेंट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ए होने वाला है, ये टर्मिनोलॉजी से ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कहाँ से पूछा गया हमारे पास? टर्मिनोलॉजी से। फिर बात करते हैं गिवन बिलो आर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो पूछा गया आपसे 22, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट, इन ए रेशियो स्केल 0 पॉइंट इज आर्बिट्रेरी। स्टेटमेंट सेकंड, द नॉमिनल स्केल अलाउज ऑर्डरिंग रैंकिंग ऑफ डेटा। तो आपसे ये पूछा गया, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आप बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स। देखें क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें, ये टाइप्स ऑफ स्केल से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, कार्बन मोनोऑक्साइड एन एयर पोल्यूटेंट व्हेन इनहेल्ड रेडली बाइंड्स विद द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड स्ट्रीम टू फॉर्म ए लाइफ थ्रेटनिंग कंपाउंड नोन एज। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये हमारे पास पोल्यूशन से पूछा गया था, और इस क्वेश्चन का आंसर था कार्बोबॉक्सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी, ओके। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी इन 1902 देयर वर इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग कॉलेज एट। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर था मद्रास, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी मद्रास कहाँ से आ गया? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर था ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है ए जैसे रुड़की, फिर बी भी इसका करेक्ट आंसर था, सी बी, और हमारे पास डी वाला ओनली, सॉरी ई वाला, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 24 भी आपको इंडियन यूनिवर्सिटी से पूछा गया, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? 24 का ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है, ये आपने याद रखना है, ए बी एंड ई ओनली, ए बी डी एंड ई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है क्वेश्चन नंबर 24 का। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पे। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंटें दी गई। अब आपको यहाँ पे
ये पता होना चाहिए क्वेश्चन कहाँ से आया, नंबर सिस्टम से आया है। और इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास 25 का ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। फिर क्वेश्चन नंबर 26 आपसे जो पूछा गया, व्हाट नंबर वुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये नंबर सीरीज से आया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था। फिर हमारे पास अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, तो क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा गया है, व्हाट आर द वेरियस साइलेंट फीचर्स ऑफ फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए स्टेटमेंटें यहाँ पे जो दी गई थी इनके अकॉर्डिंग हमारे पास बी, डी एंड ई ओनली था। अब बी डी क्या है, बी डी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या है। पहले क्वेश्चन नंबर जो 27 है उसका ऑप्शन नंबर ए है। बी स्टेटमेंट क्या है, इट हेल्प्स लर्नर्स टू एक्टिवली एंड कंटिन्यूसली इंगेज इन लर्निंग। और डी क्या है हमारे पास, इट कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल ग्रेडिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ द लर्नर। और ई क्या है हमारे पास, ई है हमारे पास, इट सम्स अप हाउ मच स्टूडेंट्स हैज लर्नड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ऑप्शन नंबर ए था। और ये पूछा कहाँ से गया था, क्वेश्चन नंबर 27 आपको टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन से, इवैल्यूएशन से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है आपसे, यहाँ पे कॉलम वाइज पूछा गया था आपको, टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड या लर्निंग सेंटर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आपको कॉलम जोड़ना था, ऑप्शन नंबर डी इसका आ रहा था आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का। ठीक है, अब देखें ना डी जैसे है ए का, जो हमारे पास डी है, ए का सेकंड है, ए का सेकंड इम्पोज, टीचर सेंटर्ड इम्पोज, और लर्नर सेंटर्ड जो होता है ये हमारे पास सेल्फ कंट्रोल्ड, और जो लर्निंग सेंटर्ड होता है वो हमारे पास शेयर्ड पार्टिसिपेटरी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड व्हाइल एस्टिमेटिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या था, बी, और ये भी पोल्यूशन से पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, जो ये दिए गए हैं कॉलम, अगर इनकी बात करते हैं इनके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर था। अब सी की बात करें तो सी क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 30 का ये आपको पता होना चाहिए, सी में ए का थर्ड आता है। जो हमारे पास ये आर्गूमेंट है ना, व्हेन आर्गूमेंट की बात करें तो ये हमारे पास कहता है, आर्ग्यूअर अपील टू रीडर और लिसनर डिज़ायर टू बी एक्सेप्टेड और वैल्यूड। फिर आपको स्ट्रॉन्गमैन आर्गूमेंट की बात करते हैं अगर हम, तो उसका आर्ग्यूअर मिस रिप्रेजेंट एन अपोनेंट पोजीशन। तो इस तरह से इनको जोड़ना था आपस में। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी था। और ये कहाँ से पूछा गया है, ये टाइप्स ऑफ जो फैलेसीज है वहाँ से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं तो आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल ट्रीटमेंट इन वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर था हमारे पास, आपको ये जो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 31, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी था, कोजेलेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था 31 का। ठीक है, और ये पूछा गया है वाटर पोल्यूशन से। फिर 32 पूछा गया, देयर आर 15 सक्सेसिव परसेंटेज डिस्काउंट गिवन इन ए सीरीज। ये आपको एक सीरीज दी गई थी क्वेश्चन नंबर 32 में, तो इसका आंसर यहाँ पे 8th आ रहा था, 8th। ठीक है, अब आपने इसको नोट करना है और इसको सॉल्व करना है। ये कहाँ से पूछा गया है, ये आपको परसेंटेज से पूछा गया है। 33 पूछा गया, आइडेंटिफाई द फैलेसी कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्गूमेंट। 33 क्वेश्चन आपको आर्गूमेंट से पूछा गया है और इस क्वेश्चन का आंसर था यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, अपील टू इग्नोरेंस। क्या, देयर मस्ट बी इंटेलिजेंट लाइफ ऑन अदर प्लेनेट, नो वन हैज़ प्रूवन दैट देयर इज़ नॉट, तो अपील टू इग्नोरेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस्ड, रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग हेटवा भाषा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 34 का क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, असीदा। और ये आपको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आपको टाइप्स ऑफ फैलेसी से पूछा गया है। 35 क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन केस ऑफ ऑडियंस फॉर एनालॉग मीडिया दे आर। तो 35 की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास 35 का आने वाला है ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी ओनली। ए हमारे पास क्या है, ए रियर एक्सपीरियंस है हमारे पास, पर्सनली एड्रेसेबल। और फिर हमारे पास आपको ये पता होना चाहिए जो हमारे पास दिया गया है, बी हमारे पास दिया गया है यहाँ पे एक्टिव कंपेजनर। और फिर हमारे पास जो नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए सी वाला लार्ज। ओके, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। अच्छा, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, ये हमारे पास 35 क्वेश्चन भी टर्मिनोलॉजी से था और 36 सेक्रेटरीट्स ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी सिचुएटेड इन। तो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, ये क्वेश्चन कन्वेंशंस ऑन एनवायरनमेंट से पूछा गया है और इसका आपको पता होना चाहिए मॉन्ट्रियल कनाडा आंसर आता है।
37 की बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेज। 37 क्वेश्चन आपको पोल्यूटेंट से पूछा गया है और 37 का आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ए बी सी एंड ई ओनली, ए बी सी और ई। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, वी बिकेम बिल्डर्स बाय बिल्डिंग एंड वी बिकेम जस्ट डूइंग व्हाट इज जस्ट इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट व्हाट कैन बी असर्टेड। तो 38 क्वेश्चन जो है ना ये आपसे पूछा गया है आर्गूमेंट एंड कंक्लूजन से। तो इसका आंसर आता है स्किल्स आर एक्वायर्ड बाय परफॉर्मिंग रेलिवेंट एक्टिविटी। 39 क्वेश्चन पूछा गया, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, द स्टैंडर्ड एक्टिवेशन ऑफ सीरीज ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट एस्टिमेट्स द लाइकली साइज ऑफ द चांस एरर in a single measurement statement. Second, bias affect all the measurement the same way, pushing them in the same direction. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the given option. 39 की बात करें अगर तो ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है रिसर्च अवेयरनेस से और इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। ये आपने अच्छे से पढ़ना है और इसको सॉल्व करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, एक सर्टन कोड में जनरलाइजेशन को इस तरह से लिखा गया है और आपसे ओरिगेनोस का कोड पूछा है तो आपने बताना है क्या होगा। 40 क्वेश्चन, इसका आंसर बी आ रहा है। आप निकालना कैसे आ रहा है, आंसर की पे बी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया आपको, ये क्वेश्चन नंबर जो 40 है ये क्वेश्चन आपको कोडिंग डी कोडिंग से पूछा गया है। सैलरी ऑफ पर्सन डिक्रीज बाई 10% एवरी ईयर एंड हिज बोनस इंक्रीज बाई 24 एवरी ईयर if his salary and bonuses at the end of 2020 were 8,000 and 2,500 respectively, find the difference between his total earning in March 2020 and March 2022। 41 क्वेश्चन भी आपको परसेंटेज से पूछा गया है। तो 41 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी था। 176 डिक्रीज़ होता है यहाँ पे ₹176, तो ये आप निकाल लेना इसको। 42 क्वेश्चन पूछा गया है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट, द सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ साइंस एंड सिंबल्स ऑफ मेडिएटेड कम्युनिकेशन में अफेक्ट प्लूरलिटी ऑफ ओपिनियन ऑन द इंटरनेट। स्टेटमेंट सेकंड दिया गया, द ग्लोबल कॉर्पोरेट ओनर्स ऑफ इंटरनेट कंपनीज एम ओनली एट प्रॉफिट नॉट द एग्जिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे प्लूरिवेज। आपको ये पूछा गया है आपको कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ठीक है। 42 की बात करें, ये क्वेश्चन बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन से पूछा गया और इसका आंसर है सी, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए सी आर करेक्ट अबाउट ए हार्ड डिस्क ड्राइव यूज्ड ए स्टोरेज डिवाइस इन कंप्यूटर। अब क्वेश्चन नंबर 43 की जब बात करते हैं ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ए बी एंड सी। ए क्या है हमारे पास, इट हैज़ नो मूविंग पार्ट्स। बी क्या है, इट इज़ नॉन वोलाटाइल। और सी क्या है, इट यूजेज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टू स्टोर डेटा। तो 43 का आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की, विच एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्चर्स में काज साइकोलॉजिकल इफेक्ट इन द पार्टिसिपेंट्स ऑफ ए स्टडी। अब क्वेश्चन नंबर 44 जो है ये आपसे पूछा गया रिसर्च बियासनेस से, तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 44 का डी, एटीट्यूड। फिर 45 पूछा गया, इन द लाइट ऑफ बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट्स वाज एक्सपेक्टेड टू फॉलो दास शिका पद्मा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द कोड ऑफ कंडक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सी एंड ई, सी क्या है टू रिलीज म्यूजिक एंड डांस और डी क्या है टू अवॉइड स्टीलिंग। तो क्वेश्चन नंबर 45 जो है ये आपको एंशिएंट एजुकेशन से पूछा गया है। फिर आपको डायरेक्शन, ये क्वेश्चन आपको एक पैसेज दिया गया था, ठीक है। पैसेज में आपको ये पता होना चाहिए, कंप्रीहेंशन पूछा जाता है लास्ट पे, तो आपको इसमें से क्वेश्चन के आंसर देने थे। आप इस पैसेज को अच्छे से रीड कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं आपको क्वेश्चन शेयर करता हूँ, क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। देखें ये वाला हमारे पास पैसेज है, ठीक है, ये पैसेज है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से, इसको आप फिर सॉल्व करना। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 46, और 46 का आंसर की में ऑप्शन नंबर ए इन्होंने दिया है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 47 का आंसर इन्होंने यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर ए। फिर 48 का आंसर भी इन्होंने दिया है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। और फिर हमारे पास 49 का आंसर क्या दिया है, 49 का आंसर भी ऑप्शन नंबर बी। और 50 का आंसर इन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है, ए सी एंड ई ओनली। अब कहने का मतलब ये था मेरा कि आपको पेपर किस टाइप का पूछा जाता है और क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन इनमें से रॉन्ग था वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, ठीक है, हम उसे करेक्ट करेंगे। बाकी हमारे व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा वीडियो ये लाने का मकसद ही यही था कि आपको पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं। होप आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।